नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल मंथन में पूरे सप्ताह भर की सियासत पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं और इस चर्चा में हमारे साथ दो एक्सपर्ट तो रहते ही हैं, साथ में हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद रहते हैं। तो आज विशेष अतिथि के रूप में हमारे साथ जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अर्थशास्त्री कुमार सौरभ जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका। और एक्सपर्ट्स के रूप में, ताकि हर बार के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित कुमार अग्रवाल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सप्ताह भर की सियासत पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज करेंगे बांकीपुर चुनाव की, क्योंकि बांकीपुर चुनाव के डेट का ऐलान हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन कैंडिडेट का घोषणा अभी तक नहीं हो पाया है। चर्चा बहुत तेज है, दो ही पार्टियों की चर्चा है। एक तो भाई भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, तो भाजपा पूरे जोर शोर, कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक सब एक्शन और एक्टिव मोड में। दूसरी तरफ कुमार सौरभ जी की पार्टी, प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज भी दम भर रही है और कहा तो यही जा रहा है कि इस बार यहां से कैंडिडेट खुद प्रशांत किशोर होंगे। कितना टक्कर दे पाएंगे? भाजपा, पूरे देश में भाजपा का डंका बजता है। सवाल पूछेंगे सौरभ जी से, समझेंगे आखिर क्या रणनीति है, क्यों इतना ये लोग परेशान है, क्या जीतेंगे सीट। चलिए सौरभ जी से बात करेंगे, लेकिन पहले सर से समझते हैं, श्रीकांत सर से। श्रीकांत सर भी बहुत जनसुराज कवर करते हैं और थोड़े दिन पहले आप प्रशांत किशोर का इंटरव्यू भी आपने किया है। उस इंटरव्यू में ही प्रशांत किशोर ने खुलासा किया कि हम चुनाव लड़ेंगे। हमने उनसे पहले ही बुलवा दिया था। हालांकि औपचारिक ऐलान तो अभी तक कल होना है। कल पार्टी की बैठक होगी और बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें औपचारिक ऐलान होगा। और मुझे जो खबर है, प्रशांत किशोर खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। और इस बार प्रशांत किशोर थोड़ा बदले बदले नजर आ रहे हैं। तो नामांकन पर्चा दाखिल करने के पहले बजरंगबली की पूजा करेंगे। अच्छा। और इसके बाद जाएंगे पर्चा भरने। केजरीवाल वाले स्टाइल में आ गए क्या? हिंदुत्व के साथ ही हिंदुत्व की काट करने के लिए निकलेंगे। अब बीजेपी का तो एजेंडा ही है, हाँ। तो उसकी काट के लिए थोड़ा आपको भी कुछ करना पड़ता है ना। हाँ। तो प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार है। हाँ। वो तो सब कुछ समझते हैं। हाँ। कब कहाँ क्या कहाँ समझे थे पिछली बार? पिछली बार तो हर सीटों पर लड़े थे ना। हाँ। 238 सीटों पर पहली बार पार्टी बनाया और एक साल के अंदर चुनाव लड़ना पड़ा, तो थोड़ी चुनौती रहती है भाई। इतना जल्दी आप उम्मीद क्यों कर सकते हैं कि भाई मिरेकल कर देंगे? लेकिन अभी तो एक सीट का उपचुनाव है, अब पूरा जनसुराज इस सीट पर भिड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर अभी से थोड़ा घूम रहे हैं। मुझे जो खबर है, प्रशांत किशोर 1 महीने से घूम रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने जब मन बना लिया है चुनाव लड़ने का, तो प्रशांत किशोर का इस सीट से जीतना बहुत आसान नहीं है। सच है, 30 साल से बीजेपी ही जीतती आ रही है, भी सच है। लेकिन प्रशांत किशोर उतरेंगे तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी, ये भी उतना ही सच है। क्योंकि प्रशांत किशोर यहाँ कड़ी टक्कर भी दे देते हैं। ये बात छोड़िए, हाँ, कड़ी टक्कर भी दे देते हैं, तो देश भर में उनकी चर्चा, राजनेता के रूप में स्थापित हो जाएंगे, उनकी पार्टी स्थापित हो जाएगी। और ये कहना कि क्या होगा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस सीट से न तो सरकार का बनना है न बिगड़ना है। हाँ। तो कोई अलग नैरेटिव सेट कर दिया प्रशांत किशोर, हाँ, इसके लिए जाने जा रहे हैं, तो खेल तो हो ही सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कर देंगे, कुछ नहीं होगा। अमित सर से हम समझने का प्रयास करेंगे। सर, जीत हार तो अलग की बात है, लेकिन प्रशांत किशोर इस चुनावी समर में आकर क्या एक नैरेटिव सेट कर देंगे कि नेता बन चुके हैं प्रशांत किशोर? इसमें जैसे अभी आप श्रीकांत जी से सवाल कर रहे थे कि लेट क्यों है, या फिर घोषणा में कल मान लीजिए कि सामने आएगा कि लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। तो पूर्व में जो विधानसभा के सीटों, जितने भी सीटों के ऊपर उनके द्वारा फाइट किया गया था, उसका रिजल्ट तो सबके सामने है। लेकिन झारखंड में जो राज्यसभा की सीटों के ऊपर कुछ मतभेद रहा, कुछ पर्चा किसी का खारिज कर दिया गया, तो प्रशांत किशोर पहले भी इस तरह का झेल चुके हैं। तो हमको लगता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के आदमी पीता है, वही स्थिति अभी प्रशांत किशोर के साथ है। खूब बजा ले रहे हैं कि यहाँ पे अगर वो उतरते हैं तो पूरे जोश और खरोश के साथ वो उतरे। और जो एक इमेज बन रखा है, अभी आप मीडिया में भी आप देख रहे होंगे कि सवाल उठाया जा रहा है कि नहीं, प्रशांत किशोर
हो सकता है इस सीट से न लड़े, क्योंकि उपचुनाव है, एक सीट है और उसमें हार जीत बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है और उसको हराना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप का है। तो जब तक वो ठोक बजा नहीं ले, जब तक ये इंश्योरिटी नहीं आ जाए कि यहाँ पे रिजल्ट कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा, तब तक रिस्क नहीं लेंगे प्रशांत। रिस्क लेने में थोड़ा सा अब तो सौरभ जी ही बताएंगे कि क्या कल प्रशांत किशोर ये हिम्मत दिखाएंगे कि वही पुराना विधानसभा वाला जो हाल हुआ कि भाई ढोल बजा कि भाई लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, लास्ट मोमेंट में कैंडिडेट चेंज हो गया और किसी दूसरे को लड़ा दिया गया। तो बांकीपुर देखिए, पिछली बार भी ये ढोल मीडिया नहीं बजाया था। आप लोगों का ये विशेषाधिकार भी है ढोल बजाना, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। कल औपचारिक बैठक 11 बजे से है और अब मुझे लगता है 24 घंटा से भी कम समय रह गया है, तो कयास क्यों लगाएं, वेट कर लेते हैं। कल 2 बजे से औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दूसरी बात ऐसा है कि गढ़, जैसा कि मेरे नेता ने भी पहले भी कहा है कि गढ़ जनता का होता है, गढ़ जो है किसी राजनीतिक दल का या किसी व्यक्ति का नहीं होता है लोकतंत्र में। दूसरी बात, प्रशांत जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो तो कल हम लोगों को पता चल जाएगा। बांकीपुर में जनसुराज को छोड़कर कोई ऐसा दल है जो पिछले 3 महीने से कम हम लोगों ने 24 वार्ड और 422 बूथ पर कोई ऐसा जगह नहीं है जहां हमने कम से कम 2 मीटिंग ऑलरेडी ना कर ली। कल चुनाव क्या होगा, चुनाव लड़ेंगे, उसमें हार जीत किसकी होगी नहीं होगी ये अलग विषय है। एक राजनीतिक दल के तौर पर क्या जनसुराज चुनाव हारने के बाद, बहुत बुरी तरीके से हारने के बाद, जनता के उस जनादेश का पालन जनसुराज ने किया है या नहीं किया है, ये बिहार की जनता के समक्ष है। और 2-3 महत्वपूर्ण बातें। 7 महीने हुए हैं, मेरे नेता ने 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास के दिन कहा था कि 6 महीने का हम समय देंगे और 6 महीने के बाद आकर हम सरकार से सवाल पूछेंगे। 20 मई को जिस दिन वो 6 महीना पूर्ण हुआ, उस दिन आकर हम लोगों ने औपचारिकता के साथ सवाल पूछा। पांडव की हत्या दिल्ली में बिहारी कहकर की गई हो या गुजरात में 2 या 3 बच्चे जो है वो होली के समय जो है नाले की सफाई करते हुए मर जाते हैं, या नीट की छात्रा का घटना हो, या बेगूसराय के रेप का घटना हो, या भरत भूषण तिवारी के फर्जी एनकाउंटर का मामला हो, पटना के कारगिल चौक से दिल्ली के जंतर मंतर तक प्रशांत किशोर जी और जनसुराज आपको कहां नहीं दिखा है। सम्राट चौधरी को भूल गए, अशोक चौधरी को भूल गए, नहीं किसी को नहीं, दिलीप जायसवाल को भूल गए, किसी को नहीं भूले साहब। ये 3 जो बाद के नाम आपने कहा वो मूर्छित पड़े हैं, मेरे नेता ने भी हाल में कहा है और मेरे नेता ने डंके की चोट पर कहा है कि सम्राट चौधरी एक भ्रष्ट जो है एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, 7 हत्या के अभियुक्त रहे हैं, अभियुक्त नहीं अभियुक्त रहे। और क्या कहें, पुरानी बात है। तो आपने तो कहा कि नहीं अब बोलते ही नहीं है सरकार के डर से, ये पुरानी बात है सर। 1 हफ्ते पहले हमारे नेता ने फिर से दोहराया है। कौन से लोग हैं जो ऐसी बातें कर सकते हैं, बताइए। मेरा सवाल सर विधानसभा इलेक्शन के टाइम में तो प्रशांत किशोर बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे थे, अशोक चौधरी के ऊपर टारगेट कर रहे थे, मंगल पांडे हैं, सम्राट चौधरी और भी दिलीप जायसवाल हैं, सबके ऊपर टारगेट कर रहे थे। विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद आप तो नदारद थे 6 महीना आप 3 महीना के आसपास आप नदारद थे। फिर उपचुनाव जब आया है तो उपचुनाव के बाद आप लोग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि सर आपने पिछले 6 महीने में हमको कभी कॉल नहीं किया कि सर आइए और इस विषय पर आप अपना वक्तव्य रखिए। अब चूंकि बांकीपुर चुनाव है तो मीडिया का टेंशन फिर हमको मिल रहा है, लेकिन 6 महीने में मात्र एक प्रशांत किशोर हैं पूरे बिहार में जिन्होंने बिहार का 1.5 बार ऑलरेडी दौरा कर लिया है। बिहार को 44 संगठनात्मक जिलों में हम लोगों ने बांटा, 1 बार कंप्लीट दौरा करके 6 प्रमंडल की यात्रा उनकी संपन्न हो गई है, जिस दिन आज हम आपसे बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि बिहार में कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन विस्तार के लिए अपना काम निरंतरता में कर रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, भाई अशोक चौधरी जी के बारे में जो कुछ कहा है तथ्यों के साथ वो डीट देकर कहा है कि भाई आपने 1 साल में ये जो है इतने की जमीन लिखवाई है। जायसवाल जी के बारे में जो कहा है कि भैया ये हत्या के आरोपी हैं, मेडिकल कॉलेज कब्जाए हैं, उनके परिजन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। भाई नैतिकता का तकाजा है ना। आज 1 सेकंड, एक आखिरी बात, भाई नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे
तो वो जो रेल का एक्सीडेंट हुआ था तो ड्राइवर खुद थोड़े थे, ऐसा तो था नहीं कि वो ट्रेन चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और इसके कारण उनकी जिम्मेदारी हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी स्वयं जो है ट्रेन चला रहे थे, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा नहीं है, नैतिकता का तकाजा ये होता है। नैतिकता था ना सर, तो यही कह रहे हैं कि ये नैतिकता था, ये क्वेश्चन जाकर आपको यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और वर्तमान के मंत्रियों से पूछना होगा कि जिनको 18 नवंबर 1999 को यहीं के राज्यपाल ने मंत्री रहते हुए उनके जन्मदिन के दिन उनके पद से हटाया, ये कह के हटाया कि आपने अपने नाम में धांधली फर्जीवाड़ा किया है, अपनी जन्म तिथि में फर्जीवाड़ा किया है, और आज तक भी नहीं बताए हैं कि ओरिजिनल नाम उनका क्या है, ओरिजिनल डिग्री उनकी क्या है, ओरिजिनल जन्म तिथि उनकी क्या है। ये नैतिकता का तकाजा है। एज अ ऑपोजिशन की पार्टी हम सवाल उठा सकते हैं। सौरभ जी, नीतीश कुमार नैतिक थे ना, नैतिक व्यक्ति थे ना सर, या है ना? सर ये हमको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये पब्लिक डोमेन में हम नैतिक हैं या नहीं, नीतीश जी नैतिक हैं या नहीं, या प्रशांत जी नैतिक हैं या नहीं, बोल रहे हैं सर नैतिकता का। मैंने तो एग्जांपल दिया, इसका मतलब मैं मानता हूं कि हाँ उनमें नैतिकता का वो तकाजा उस समय था। उनके साथ भी तो आपके नेता नहीं रहे। सर ये कौन पॉलिटिक्स में कहाँ रहेगा? जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कितनी बार कहाँ रहे, इस पर चर्चा करेंगे, पूरा चर्चा इसी पे केंद्रित हो जाएगा। विधानसभा सीट की जो बात चल रही है उसमें ये सही बात है, जैसा श्रीकांत जी बता रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर स्वयं, ऐसा नहीं है कि किसी और को खड़ा कर रहे हैं, अगर स्वयं वो खड़े होते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर खासकर बांकीपुर सीट में यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं, जहाँ समझदार लोग हैं, उनके लिए मुद्दा ये विधानसभा चुनाव का जंगल राज और ये सब मुद्दा ये पटना उपचुनाव के जो रिजल्ट होते हैं वो थोड़े से आश्चर्यजनक होते हैं। जंगल राज का नैरेटिव है ना, वो आपका लोकसभा में और विधानसभा में नैरेटिव राज वो नहीं यहाँ चला। सबसे बड़ा नैरेटिव जंगल राज का है और सरकार बनाने बिगाड़ने वाला पास यहाँ सबसे बड़ा कारण बताते हैं लोग कि 10,000 मिल था। इस बार तो दोनों नहीं है सर, ये दोनों नहीं है। और सर 2-3 चीज इसमें ऐड कर दे रहे हैं। अब 6 महीने में जिस प्रकार की चीजें बिहार के लोगों के सामने हैं, एज अ गृह मंत्री रहते हुए, एज अ मुख्यमंत्री रहते हुए, हम कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे। अभी ये उपचुनाव है, इसीलिए मेरे नेता ने कहा कि ये एक प्रकार का रेफरेंडम होगा आपके पिछले 7 महीने के कार्यकाल का, जिसमें कानून की व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से देना छोड़िए, अब 1100 रुपए प्रत्येक गांव को भी देना है, अब जो है 125 रुपए से 800 रुपए तक स्टेट हाईवे और पुलों पर भी आपको देना है। बिहार में 10 रुपए ज्यादा दाम का आपको पेट्रोल और 5 रुपए ज्यादा दाम का डीजल देना है। प्रत्येक नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम में सरकार के गुंडे अलग से वसूली कर रहे हैं। तो बिहार का एक व्यक्ति आज जो एक गाड़ी खरीद रहा है, उसको आप सोच लीजिए, पहले वो 18% से 40% टैक्स दे रहा कार पर, फिर 10 रुपया ज्यादा दे रहा है पेट्रोल पर, वन टाइम रोड टैक्स पर, उसके बाद आकर फिर पेट्रोल पर आके वहां दे रहा है 40%। तो ये बिहार के साथ क्यों कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग कोशिश है कि इस चुनाव को रेफरेंडम बना दिया जाए। सर मेरा 2 सवाल है सर, ये हम नहीं बनाएंगे, ये आप मान के चलिएगा, आप लोग बनाएंगे आने वाले 15। ठीक है, आप 2 सवाल मेरे हैं, फिर सर सवाल ले लेंगे। नहीं, एक सवाल सर मुझसे करना चाहता हूं। सर आपको ध्यान होगा विधानसभा इलेक्शन के 10 हाँ, बार प्रशांत किशोर उनके द्वारा ही कहा गया था कि अगर आप लोग एक सीट, सिर्फ एक सीट अगर जनसुराज को देते हैं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे एक सीट से। जब तक आप लोग मेजोरिटी में लाके हमको सत्ता पर काबिज होने तक सत्ता पे काबिज होने तक नहीं पहुंचाते हैं, एक सीट में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बांकीपुर के एक सीट से आप क्या कर पाएंगे सर? आपको या तो उस समय आप झूठ बोल रहे थे सर एक सेकंड, आप कंफ्यूजन पे मत आइए, मैं आपको करेक्ट कर दे रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जनसुराज जो चेंजेस की बात कर रहा है, जिस परिवर्तन की बात कर रहा है, उसके लिए उसको पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, और अगर हमारे 5 या 10 एमएलए आते हैं तो उनकी ये स्वतंत्रता होगी कि अगर भाई वो जाना चाहें तो चले जाते हैं, क्योंकि 5-10 से हम वो चेंजेस तो कर नहीं लेंगे। ये उनकी बात थी। अब एज अ कार्यकर्ता मैं भी चाहता हूं कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़े। वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये पार्टी का निर्णय है, कल पता चल जाएगा 2 बजे। मैं भी इस कार्यकर्ता के तौर पर चाहता हूं कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़े। और क्यों चाहता हूं? तो ये बिहार, आपके माध्यम से बिहार की जनता के समक्ष मेरा ये प्रश्न है या एक वक्तव्य है कि 242 विधायक बिहार के विधानसभा में खड़े हैं, पक्ष के और विपक्ष के, और 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लीजिए कि उसी विधानसभा में प्रशांत किशोर बैठे हैं
और बिहार के मुद्दों को आप इग्नोर कर पाएगा केंद्र या बिहार, मैं आप पर छोड़ता हूं। सिंपल है। यही तो नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक ही काफी है। तो सर ये नैरेटिव नहीं है, ये नैरेटिव बिहार के इसी नैरेटिव पर आपने कहा कि बांकीपुर जंगल राज और 10,000 पर वोट नहीं करेगा। बांकीपुर के प्रबुद्ध मतदाता बिहार का जो अभी स्थिति वर्तमान है और बिहार आने वाले 10 वर्षों में 15 वर्षों में क्या देश का सबसे गरीब और पिछड़ा ही राज्य रहे, सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाला राज्य रहे, इस पर वोट करना है तो उनका एक कस्टोडियन उस विधानसभा में होना चाहिए जो सम्राट चौधरी जी और वर्तमान सरकार को घेरे, साथ साथ विपक्ष को भी घेरे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन का अपना काम अपना दायित्व तो नहीं निभा रहे। लेकिन राष्ट्रवाद और हिंदुत्व भी बड़ा मुद्दा रहता है। बहुत बड़ा मुद्दा है सर। अब आप उस पर सर एक लाइन ले लीजिए सर। राष्ट्रवाद का तो जो स्थिति है कि अब पेट्रोल, डीजल, WPI, CPI, ये जो इन्फ्लेशन है इस पर बात तो होगी नहीं, राष्ट्रवाद पर बात हो रही है। दूसरा हिंदुत्व पर जो है वो लोगों के सामने है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा और चढ़ावा की चोरी करने वाले ये रामद्रोही, इनको भी तो एक्सपोज करने का समय आ गया है। ये जो नाम पूछकर और गमछा का कलर देखकर गोली मार रहे हैं और उकसा रहे हैं अपनी पुलिस को, इनको भी तो जवाब देने का समय आया है ना। मुद्दा आपका क्या रहेगा? ये राम मंदिर चोरी का मुद्दा रहेगा सर? यहाँ पे बढ़िया बढ़िया आपने कहा है। देखिए मुद्दा सिंपल सा है। 112 स्लम हैं पूरे पटना में, उसमें से 64 स्लम अकेले बांकीपुर में है। कल प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी का हम एक वक्तव्य सुने, उन्होंने कहा कहां से कहां चला गया बांकीपुर, तो हम कहेंगे कि जहां से जहां चला गया एक बार घूम लीजिए हुजूर आके। चलिए आइए हम लोग घुमा देते हैं हुजूर। जाके देखिए मंदिरी में कि नशा के गिरफ्त में कैसे पूरा मंदिरी है। जाके देखिए उन स्लम्स में कि वहां बिजली, पानी और जो मूलभूत चीजें हैं, जहां 30 साल से एक व्यक्ति, एक परिवार का कब्जा, 25 साल से एक गठबंधन की सरकार, 1-2 वर्ष छोड़ दें, और 12 वर्ष से डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, नगर निगम में भी आप ही हैं, सांसद भी आप ही का है, विधायक भी आप ही का है, सरकार भी आप ही की है, नगर की सरकार भी आप ही की है। चलिए चलते हैं बांकीपुर और सिर्फ बांकीपुर पर लड़िए, हिम्मत है तो। आप हिंदुत्व का बात मत करिएगा, आप राम मंदिर का बात मत करिएगा तो हम भी नहीं करेंगे। आप बात करिएगा तो हम चंदा का भी बात करेंगे, चढ़ावा चोरी का भी बात करेंगे। यही मुद्दा, जो मुद्दा आप बता रहे हैं, यही मुद्दा विधानसभा में भी है, कमोबेश ठीक है, यही मुद्दा आपका था सर, जो जनता की समझ में नहीं आ पाया। तो क्या लगता है कि इस मुद्दा को लेके बांकीपुर की जनता को आप लोग कन्विंस कर पाएंगे? सर जनता के समझ में नहीं आया ये कहना अतिशयोक्ति है। ऐसा इसलिए है कि हम उस राज्य में बैठे हैं जहां एक व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय जो है 208 रुपए। ये अभी इन्होंने जो 495 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उसका आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, नीतीश बाबू ने वो सर्वे करवाया था। और उस राज्य में जहां एक व्यक्ति की आय एक दिन की 208 रुपए है, उसको 10,000 रुपए देकर कहिएगा कि 2 लाख और देंगे, और आप सोच रहे हैं कि चुनाव पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो सर 41,200 करोड़ को 243 से डिवाइड कर लीजिए, 159 करोड़ होता है एक विधानसभा में। हमको दे दीजिए 159 करोड़, हम हर विधानसभा जीत के दिखा देते हैं आपको। भाई ये क्या लॉजिक है? उसके बाद जो बचा खुचा था वो जंगल राज का डर जो साहब ने कहा अभी, तब उसके बाद जो बचा वो जनसुराज के लिए फैक्टर था। हम मान रहे हैं ना कि हम चुनाव हार गए, अब तो भाई नया उपचुनाव है, इसकी भी हम घोषणा और कल्पना नहीं कर रहे हैं, ये दावा नहीं कर रहे हैं कि नहीं भाई हम ही जीतेंगे। इतना जरूर कह रहे हैं कि आपके सामने मजबूती से खड़े हैं और पूरी ईमानदारी और शुद्धता के साथ लड़ेंगे। आप जिस फॉर्म में लड़िएगा उसी फॉर्म में लड़ेंगे। ठीक है श्रीकांत सर, आपसे समझना हम चाहेंगे, जितनी भी कमियां इन्होंने गिनाई बांकीपुर में, जितने भी मुद्दे इन्होंने गिनाए, क्या प्रशांत किशोर के बांकीपुर में चुनाव जीत जाने से वो सब चीज ठीक हो जाएगा, एकदम बांकीपुर चकाचक हो जाएगा, सब स्लम खत्म हो जाएगा, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? ये तो प्रशांत किशोर के जीतने के बाद नहीं कहा जा सकेगा। ये प्रैक्टिकल है क्या? नहीं, प्रैक्टिकल पूरा विधायक अगर बढ़िया से काम करे तो अपने क्षेत्र की समस्याओं का निदान तो कर ही सकता है ना, जबकि उसकी सरकार नहीं। प्रशांत किशोर के लिए लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझिए। एक सीट की बात नहीं है, आज एक चुनाव की बात नहीं है,
पार्टी को भी, प्रशांत किशोर पर जो आरोप, पार्टी का जो मनोबल गिर गया है, उस मनोबल को उठाना भी मतलब उठाने के लिए ये जीतना जरूरी है। लीडर अगर लड़ाई से भाग जाता है या जीत हार से डरता है तो उसका असर पड़ता है पार्टी पर। प्रशांत किशोर लड़े होते खुद चुनाव महबूबपुर से, तो मेरा अभी भी मानना है कि नतीजा कुछ और होगा। उन्होंने मैदान छोड़ दिया, इसका बहुत असर पड़ा है, प्रशांत किशोर भी मान रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ये लड़ाई लड़कर एक मैसेज देना चाहते हैं कि भगोड़ा नहीं है, आप नहीं डरते हैं। तो बांकीपुर की जनता से ज्यादा प्रशांत किशोर का पार्टी का पर्सनल इंटरेस्ट है ना यहाँ से जीतना। बिल्कुल, उससे प्रशांत किशोर भी स्थापित हो जाएंगे, पार्टी भी स्थापित हो जाएगी। बड़ा खेल होने वाला है, इसलिए प्रशांत किशोर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो थोड़े ले रहे हैं। सर ये एक तरह से अच्छा भी है। अगर आप बिहार को देखेंगे तो बिहार में विपक्ष नाम की कोई चीज है नहीं। तेजस्वी यादव को अगर कहा जाएगा तो विपक्ष का प्रॉपर रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी सत्ताधारी के ऊपर लगाम लगाने के लिए एक व्यक्ति तो स्ट्रॉन्ग चाहिए। आपको या तो देखिए, तेजस्वी जी विपक्ष के नेता नहीं रह जाएंगे, एक सीट जीत गए प्रशांत किशोर तो वही नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे। मतलब हम वही कहना चाहते हैं सर, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसकी आवाज कम से कम सदन में गूंजे, वो जनता की जो समस्या है वो वहां पर पुट अप कर सके। तो ठीक है, अच्छी बात। साहेबगंज में भी चुनाव है, पता है ना, उपचुनाव। तो प्रशांत किशोर लड़ेंगे वहां से? कभी नहीं लड़ेंगे। वो पटना से इसलिए लड़ रहा है कि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है भाई। और इस नवीन की सीट है, इस सीट से देश भर में चर्चा हो रही है। रेफरेंडम बनाना चाहते हैं सम्राट सरकार को लेकर कि भाई ये जनमत संग्रह होगा। प्रशांत किशोर ये जानना चाहता है कि हम जीत गए तो मतलब सम्राट चौधरी पसंद नहीं है लोगों को, ये कह रहे हैं ना वो। हम हार गए तो सम्राट चौधरी मंजूर है लोगों को। जो रेफरेंडम वाला खेल है उनका, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर उसमें कामयाब हो गए तो चुनौती बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा हम इनके जो रणनीति है सौरभ जी, उसको हम समझना चाहेंगे। चूंकि कहा जाता है कि 70,000 कायस्थ वोटर्स हैं यहाँ पर, और कायस्थ वोटर्स आप बहुत सारी बातें बताएंगे निर्णायक रोल में रहते हैं। पूरे सवर्ण वोटरों को मिला दे तो अच्छी खासी संख्या हो जाती। तो आप लोगों की क्या रणनीति है? संगठन की बात आप कर रहे थे, तो कितने बूथ कमेटियां बन चुकी हैं जनसुराज की वहाँ? देखिए, पहली बात तो ये है, ये जो फैक्ट्स और फिगर है, ये मतलब इस पर कॉन्ट्रडिक्शन है कि इतना संख्या है। ये माहौल बनाने का प्रयास। ठीक है, 50,000 ही होंगे। नहीं, 30,000 से 35,000 के आसपास है। अगर आप हमसे पूछेंगे, जो हमारे पास आंकड़ा है, हम उस नहीं कह रहे कि मेरे पास जो आंकड़ा है वही सही है, बट मेरे पास जो सूचना है, जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं उतनी है। पहली आप मान रहे हैं कि कायस्थ सर वो फैक्टर नहीं है। सर वो फैक्टर नहीं है। मतलब कायस्थ फैक्टर नहीं है। मैं सर ये आंकड़ा भी फैक्टर नहीं है और कायस्थ भी फैक्टर नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि अर्बन जो वोटर है वो सामान्यतः जो बिहार के इश्यूज हैं, जो देश के इश्यूज हैं और जो स्पेसिफिकली पटना के इश्यूज हैं, इस पर वोट करता है। वो बहुत ज्यादा कायस्थ है या राजपूत है या भूमियार है या सम्राट है या कुशवाहा है, इस पर वोट नहीं होता है, मेरी जितनी समझ है। पहली बात। दूसरी बात, भाई सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। हमको बांकीपुर के 422 बूथ के सभी मतदाताओं तक पहुंचना है। उसके लिए जो बूथ कमेटियां हैं मेरी लगभग 1 महीने पहले बन गई हैं। अब हम उसको फिल्टर कर रहे हैं, अब उनको और फाइन ट्यून कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जो रणनीति है उस पर हम काम करेंगे। कैसे एक एक मतदाता को निकाल कर हम लाएं और वोट कराएं। अभी के 15 से 20 दिन, 1 महीने पहले हम लोगों ने एक और काम किया। बहुत सारे वहां फर्जी मतदाता थे, उस पर भी बैकग्राउंड में हम लोगों ने काम किया। चुनाव आयोग तक वो रिप्रेजेंटेशन गया है। बड़ी संख्या है उनकी जो फर्जी मतदाता है। अब वो नंबर हमसे अभी मत पूछे, इसलिए कि वो मामला चुनाव आयोग के पास है, अभी मत पूछिए हमसे। हम उसका भी खुलासा कर देंगे आपको समय आने पर। तो हम अपना जो होमवर्क है वो कर रहे हैं लंबे समय से। जब आप सत्ता का मजा ले रहे थे, विपक्ष के नेता अपने यहाँ आराम और फरमा रहे थे, कहे कि हम 100 दिन के बाद बोलेंगे या 1 साल के बाद बोलेंगे, तब हम बांकीपुर का गली का खाक छान रहे थे। हमको पता है कि मंदिरी और मीठापुर में कहां कौन व्यक्ति है कि क्या समस्या है उसकी। कई समस्याएं तो आपको हम बता रहे हैं कि जनसुराज के घूमने से कई गली और नली ऑलरेडी बन गए।
तो हमने एक दिन मजाक में अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप लोग इतना मत घूम जाइए कि सारा समस्या खत्म हो जाए बांकीपुर का, क्योंकि जैसे जैसे आप जहां जा रहे हैं दिखा रहे हैं, अगले दिन वो गली ढला जा रहा है। अच्छी बात है ये। एक चीज हम समझेंगे आप दोनों लोगों से, दोनों एक्सपर्ट से, कहा जाता है कि बांकीपुर का चुनाव वहां के जो वार्ड पार्षद हैं वही वोटर्स को निकाल कर ले जाते हैं और वही भाजपा की ताकत है मेन रोड मुख्य भूमिका में। तो वार्ड पार्षदों की भूमिका तो महत्वपूर्ण है ना, उनको कैसे मैनेज करेंगे प्रधान किशोर? देखिए मुखिया सरपंच या वार्ड पार्षद की बहुत अहम भूमिका होती है, खासकर बांकीपुर में ज्यादा कहा जाता है। शहर है ना, शहरी इलाका है, यहाँ तो पार्षदों का बहुत अहम रोल है, वो घर घर से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो पार्षद भी किसका साथ देंगे ये गारंटेड नहीं है। बीजेपी के साथ देते रहे हैं क्योंकि सामने कौन रहा है? आरजेडी, कांग्रेस। अभी सामने कौन है? प्रशांत किशोर। तो ये प्रयोग जनता तो कर ही सकती है, और उससे सरकार के सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है? एक चीज अगर सर इसमें एक चीज और ऐड कर दे रहे हैं अगर अनुमति दे तो, देखिए कोई भी चुनाव चाहे विधानसभा कहीं का भी हो, वहां भी वार्ड पार्षद होते हैं, वहां भी पंचायत सचिव हैं, वहां भी मुखिया हैं, वहां भी जिला परिषद हैं, और उनकी भूमिका वैसी ही होती है जैसी यहाँ है। दूसरी बात भाई 202 सीटें तो एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता ने दिया ही है। अगर 202 से 201 पर आए हैं इसलिए कि सीट खाली हो गई, ये सीट अगर हार भी जाते हैं तो सरकार नहीं गिर जाएगी, और महागठबंधन जीत भी जाती है तो उनकी सरकार नहीं बन जाएगी। फिर मैं कह रहा हूं कि बिहार के लोगों के समक्ष ये प्रश्न है, एज अ कार्यकर्ता मैं चाहता हूं कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़े, और प्रशांत किशोर जिस दिन बिहार के उस विधानसभा में बैठे होंगे सामने वाले सत्ता के सामने वाले कोने में, और वहां से जिस दिन वो प्रश्न पूछ रहे होंगे, ठीक है, तो सत्ता पे उसका प्रभाव क्या होगा। कि आप भी मानकर चल रहे हो कि हारने के लिए लड़ाई? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ये आपका जंक्शन हो सकता है सर। हम ये दंभ नहीं भर रहे हैं, जो जहां से प्रारंभिक प्रबोधन इन्होंने शुरू किया कि दंभ है वहां की, नहीं, हम दम से लड़ रहे हैं। सवाल है लेकिन सर कुछ सर हम दम से लड़ रहे हैं, दम से नहीं। प्रशांत किशोर भी कोई मोहताज नहीं है चेहरे के, बहुत बड़े चेहरे हैं। और सर दो एग्जांपल सर दो एग्जांपल आपको दे दे रहे हैं सर, दो एग्जांपल एक सवाल दे दे रहे हैं आपको बहुत बढ़िया वाला। ठीक है। पहला आप देखिए मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए शिबू सोरेन राजा पीटर से मांडर में हार गए, उपचुनाव था, और शहरी मतदाता शहरी क्षेत्र जमशेदपुर पूर्वी, भाई सिटिंग मुख्यमंत्री थे ना रघुवर जी। अरे भैया एक मिनट, तो चुनाव हम लड़े थे, हम प्रभारी थे राय जी के वहां, आप पता करवा लीजिएगा, 19 दिन हम थे वहां, और हमको पता है कि जमशेदपुर पूर्वी में हम कैसे लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ रहे थे, सरकार से चुनाव लड़ रहे थे, और जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे सरयू राय जी। यहाँ पे तो नितिन नवीन नहीं लड़ रहे हैं ना सर, तो इसको आप वहां से कंपेयर नहीं, हम सर कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम ये आपको ड्रॉ कर रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र में, बिहार के लोकतंत्र में, या यहाँ ये जो पॉलिटिकल डायस्पोरा है उसमें जनता को हम अंडर एस्टिमेट ना करें, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड न लें। हम ये जो गढ़ 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 कर रहे हैं, ये गढ़ वाला जो संस्कृति है, ये कहीं ना कहीं अहंकार को प्रदर्शित करता है। हम कहना चाह रहे हैं कि अब जैसे नितिन नवीन है सर, नितिन नवीन लगातार यहाँ से जीतते चले आ रहे हैं, आज नितिन नवीन नहीं है, कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो यहाँ से फाइट करेगा, ये नाम अभी खुल के नहीं आया है, आने वाले समय में। मेरा ये कहना है नितिन नवीन जब यहाँ थे तो उनकी पकड़ थी, एक एक घर में उनका संबंध था, बिल्कुल था, किसी के कि कोई उनको भैया करके बुलाता था, कोई किसी को ये भैया, किसी को चाचा, किसी को मामा करके बुलाया करते थे, और एक एक व्यक्ति का नितिन नवीन से कनेक्शन था। अब नितिन नवीन नहीं है, यहाँ की जो जनता है वो प्रबुद्ध समझदार जनता है, ऐसा नहीं है कि कहीं गांव में बैठे हुए हैं और वहां पे आप जाति पाति ये सब करके और वोट को अपने पाले में कर सकते हैं। प्रशांत किशोर से पूरा बिहार क्या पूरा भारत वाकिफ है, उनको जानता है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अब जो सिचुएशन नितिन नवीन के समय था वही सिचुएशन अभी ये उपचुनाव में रहे। बिल्कुल सहमत है सर आप, अरे इसी बिल्कुल सहमत है आपसे। इसमें मेरा और सर लड़ाई तो बहुत बड़ी है, और सर मुझे अभी भी देखिए बिहार की जनता, विशेष रूप से बांकीपुर की जनता या कहीं की भी जनता हो, उसकी बुद्धिमत्ता को हम अंडर एस्टिमेट न करें। सही कहा सर ने कि नितिन नवीन जी का ऑरा, और अब उनकी जगह कोई और आकर चुनाव लड़ेगा तो वो भी पहली बार चुनाव लड़ रहा है,
इसीलिए और हिम्मत हम कर भी पाए। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप इतना इसीलिए अंडर हिम्मत एस्टिमेट कर पाए। प्रशांत किशोर को भी मत करिए, जलस्वराज को भी मत करिए, जो 3 महीने से हम भी लगे हुए हैं वहां, और हमको भी ग्राउंड रियलिटी पता है। अंडरएस्टिमेट कोई कर रहा है नहीं सर, बिल्कुल इसीलिए हिम्मत कर रहे नहीं, हैं। क्योंकि आपने कहा कि आप हारने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, आपने कहा आप हारने के लिए लड़ रहे हैं सर, लेकिन आपने कहा आप हारने के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। नहीं आपने पूछा नहीं, ऐसा बिल्कुल ये मान कर नहीं नहीं चल रहे। सर। हमारे सर्वोच्च नेता हम चाहते हैं कि चुनाव लड़े, वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे कल 2 बजे पता चलेगा। लेकिन अगर वो लड़ेंगे तो आप समझ रहे हैं कि देश भर में एक किस प्रकार का चुनाव बांकीपुर का होगा। हम लोग कल्पना करें अगले 20 दिन का कि ये जो बांकीपुर का चुनाव है उसका लेवल क्या होगा। ठीक है, देश भर की नजर रहेगी। एक चीज आपसे सर, पूछना चाहेंगे सर, जो विधानसभा में जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग आरोप प्रत्यारोप सभी नेताओं के ऊपर लगाते थे, क्या ये चुनाव में जो अहम मुद्दा बता रहे हैं कि सब मुद्दा से भटक जाते हैं और जात पात इसके ऊपर चले जाते हैं, तो पटना में जो ये चुनाव अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो आपका मुद्दा फिर वहीं जाके अटकेगा या फिर जनता से जुड़ा मुद्दा यहाँ रहेगा? सिंपल है सर साहब, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव तक जो मुद्दे थे उन पर बात हो चुकी है और फिर से आपको उस पर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। मैं जानता हूं कि सामने वाला जो सत्ताधारी गठबंधन है वो आपको प्रयास करेगा खींचने का। हमारा जो स्पेसिफिक एजेंडा होगा वो 7 महीने के सरकार का जो कार्यकलाप है, पहला वो है कि आप जनता को बताइए कि जो वादे आपने बिहार के विधानसभा चुनाव में किए थे, 29 चीनी मिल खोलने का, 1 करोड़ रोजगार देने का, 2 करोड़ महिलाओं को सशक्त करने का, आप हर एक जिले में रोजगार की बात किया था आपने, आप बिहार को IT सेमीकंडक्टर और जो है AI हब बनाने की बात की थी आपने। ये एक मुद्दा होगा। दूसरा, फिर मैं कह रहा हूं कि बांकीपुर के अपने मुद्दे हैं भाई। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल एक समय बिहार में टॉप स्कूल में जाना जाता था, वहां से हर वर्ष बच्चियां जो हैं वो टॉप करती थी बिहार में। आज आप उठा के देख लीजिए पिछले 20 वर्ष में, 2 दशक में ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे अच्छा लगेगा कि हम एक एक करके आपके यहां आकर खुलासा करें। मैंने टिप ऑफ द आइसबर्ग दिया है बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, मैंने टिप ऑफ द आइसबर्ग दिया है कि 112 में से 64 स्लम है बांकीपुर में, और उनकी नारकीय स्थिति जो है आज, उसके बारे में जब चर्चा होगी तो जवाब नहीं जुटेगा। आपके चैनल के माध्यम से आज ही कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल से उम्मीद होगी सर गलत बात दिल्ली में सर। देखिए, हमेशा पैरेलल हमेशा ड्रॉ करना चाहिए। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन एंड पैरेलल आप ड्रॉ करें, बट आपको ये भी उस समय एक चीज समझना होगा कि ये हंसी या मजाक का विषय नहीं है। हम बहुत गंभीर राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, उस राज्य में चर्चा कर रहे हैं जहां हम किसी भी पैरामीटर पर भारत के सबसे अंतिम राज्य हैं। लास्ट मेरी तरफ से एक सवाल सर, आपको है कि ऐसा 5 कौन सा एजेंडा है, ऐसा कौन सा कार्य पटना में है जिसको लेके आप यहाँ उतरेंगे, या प्रशांत किशोर अगर जीत जाएंगे तो करेंगे? नहीं, जीत जाएंगे नहीं, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो 5 ऐसा मुद्दा जो जनता से जुड़ा होगा जिसको लेके आप उतरेंगे सर, जिससे यहाँ त्रस्त है सर मैं पटना में? सर, पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कल चुनाव की घोषणा हो जाए। हम स्पेसिफिक घोषणा पत्र लेकर इनफैक्ट आ रहे हैं, हम अपना जो विजन डॉक्यूमेंट है वो लेकर आ रहे हैं, और वो विजन डॉक्यूमेंट स्वाभाविक है कि सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं होगा, वो पटना का एक स्पेसिफिक प्लान होगा। और हमको नहीं लगता है कि वो 5 से ज्यादा का भी होगा, तो हमको लगता है आप इसी के आधार पर ये पूछ भी रहे हैं। हमने आपको एक हिंट दिया कि स्लम की स्थिति क्या है, बट ये एक स्पेसिफिक लोकेशन का प्रॉब्लम हुआ। जो पटना का लगभग एक बड़ा आबादी है, हम लोग अब मेट्रो सिटीज में हैं, तो उसमें आपने सही कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या बाकी के जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं उस पर वो 5 कौन सी चीजें हैं जो इस शहर को इमीडिएट चाहिए, इमीडिएट अटेंशन चाहिए। हम विस्तृत ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के समक्ष ये विषय लाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, ये भी आएगा। चलिए, हाँ क्लोज कर देते। हाँ ठीक है। हाँ, ये दो सवाल लेके पूरा बांकीपुर बहुत लंबा हो गया। ठीक है, पैच। हाँ, 2 सवाल मेरा छोटा बस। तो चलिए इस सेक्शन को हम लोग क्लोज करेंगे, लेकिन 2 मेरे अंतिम के सवाल हैं सौरभ जी आपसे। एक तो सवाल ये है कि ये सारी चर्चाएं, जितना भी आपने सारा मुद्दा गिनाया, ये तो तब संभव है ना जब प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, तब ना ये सब माहौल
जब प्रशांत किशोर अगर नहीं लड़ते हैं तब क्या होगा? तो तब भी उतना ही जोश में रहेंगे आप लोग? सर आज के 3 महीने पहले तो ये श्योर नहीं था कि प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से भी जो चीजें आई हैं, इन जैसे माननीय ने जो जाकर चीजें उगलवाई हैं, कहलवाई हैं, उसके बाद ये आया है। हम तो सर हम कम बोल रहे हैं, 3 महीने से निरंतरता में कर रहे हैं। मतलब मेरा सवाल इस पर है कि प्रशांत जी नहीं लड़ेंगे, पार्टी चुनाव तब क्या होगा? सर जैसे उधर तब कितना आपको भरोसा है? जैसे नितिन नवीन जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो अब कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगा। वैसे ही जनसुराज पूरी मजबूती के साथ बीजेपी और जनसुराज का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे सर? हम तो कह रहे हैं कि इनका रद्द रोकने का क्षमता मान लीजिए भैया असर नहीं लड़ेंगे, मान लीजिए सर ये बड़ी लड़ाई है, वो लड़कर ही जिंदा रह सकते हैं राजनीति में। सर ये आप कह सकते हैं, हम कल 2 बजे का इंतजार। आप क्या कहेंगे सर कि अगर नहीं लड़ते हैं प्रशांत किशोर तब पर भी लड़ाई इतनी रोचक होगी, फाइट में होंगे जनसुराज के लोग? नहीं है। अगर प्रशांत किशोर स्वयं इस सीट से नहीं उतरते हैं तो जनसुराज कहीं भी खड़ा आपको दिखाएंगे। देखिए है क्या कि ये बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती। 30 साल से जहाँ बीजेपी जीतती रही है उस सीट से उसको हराना, जिसकी सरकार है बिहार में, दिल्ली में, मुश्किल। जिसके मंडल अध्यक्ष है, बूथ कमेटी है, पन्ना प्रमुख है। लेकिन इस बड़ी चुनौती के पीछे बहुत बड़ा अवसर छिपा हुआ है जिसको प्रशांत किशोर देख रहे हैं। प्रशांत किशोर साहेबगंज से लड़ेंगे, प्रशांत किशोर मोकामा से लड़ेंगे चुनाव, वो पटना से लड़ रहे हैं, नितिन नवीन के सीट से लड़ रहे हैं और सरकार के 6 महीने के कामकाज को मुद्दा बना रहे हैं। बड़ा सर इतना इसी और इतना सब कुछ होने के बाद अगर प्रशांत किशोर नहीं लड़ते हैं तो फिर इससे बड़ी बदनामी भी उनके लिए कुछ नहीं होगी। रणछोड़ का जो एक तमगा लगा हुआ है वो मिटाने जा रहा है। चलिए, तो सवाल तो मेरे पास और है, लेकिन चलिए इस सेक्शन को यहीं पर हम लोग क्लोज करते हैं। तो आपने देखा पूरे बांकीपुर पर विस्तार से चर्चा हुई, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब कुछ देर में ऐलान भी होगा कि आखिर कैंडिडेट कौन होगा जनसुराज का, भाजपा का कौन होगा, वो भी थोड़ी देर में पता चल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, अगर क्या श्रीकांत साहब तो क्लियर ही कर दिए हैं कि लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तो प्रशांत किशोर लड़ेंगे, सियासी संग्राम जो है यहाँ पर मचेगा और पूरे देश भर की मीडिया का बहुत बड़ा आकर्षण बांकीपुर रहने वाला है। आने वाले समय में ग्राउंड पर भी हमारी मौजूदगी रहेगी और वहां से भी जनता का मिजाज भी आप तक पहुंचाएंगे, हर अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत